चलिए आज हम बात करते हैं आगे अपनी व्यंजन संधि की। ठीक है, तो अभी तक हमने स्वर संधि की बात की है। स्वर संधि के 5 प्रकार थे, कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, ये प्रकार थे। अब आगे बात करें अपन व्यंजन संधि की। सही है, हाँ, बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की। अब देखिए व्यंजन संधि में जनरली क्या होगा, आपने देखा होगा कि कुछ नियम होते हैं जो बहुत ही बेतरतीब होते हैं या उलझे हुए होते हैं, और हम पढ़ते हैं उनको पूरी तरह से, फिर बाद में छोड़ते हैं, छोड़ो यार देखा जाएगा, जो शब्द आएगा वो कर लेंगे, सारे शब्द पढ़ लेंगे, इनमें से आएगा वो कर लेंगे। वहाँ अपन देखते हैं शब्द आता है और वो सब जगह त का द ही करते हैं। वो गलती क्यों आती है? क्योंकि हमें नियम के बारे में पता नहीं है। वो गलती क्यों आती है? क्योंकि हमें नियम को ढंग से पढ़ने की आदत नहीं है, उसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने की आदत नहीं है। किस प्रकार से बने होंगे, क्या इसमें कॉमन चीज़ है, क्या बाहर निकाल के उस नियम को आसानी से याद किया जाए। और कोई लंबी चौड़ी गणित नहीं, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम जो व्यंजन संधि पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, हम दो दो के सेगमेंट में पढ़ेंगे सारे नियम। वो नियम जो कॉमन नियम है, जो बड़े नियम है, जिनको पढ़ना जरूरी है, वो तो अपन नियम पढ़ेंगे। तो व्यंजन संधि में हम जो बात करेंगे सारे नियमों की बात करेंगे। अब उसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी है जिस नियम के एक एक दो दो शब्द बन रहे हो, वहाँ आपको नियम पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समस्या क्या होती है, यदि अपवाद साथ पढ़ते हैं या उन नियमों को पढ़ते हैं जिनके एक एक दो दो शब्द बनते हैं साथ में, तो आगे वाले भी याद नहीं होते। तो अपने पढ़ने का तरीका रहेगा, जो हम जिस व्यंजन संधि की बात कर रहे हैं, ये तो आपको सारे नियम आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, ये शब्द शुद्धि में काम आते हैं, वाक्य शुद्धि में काम आते हैं और उपसर्ग में काम आते हैं। उपसर्ग वही टफ है जो संधि वाले होते हैं। ध्यान रखें, अध कचरा अध मरा ये नहीं पूछेंगे आपसे। ठीक है, जो पूछेंगे कैसे पूछेंगे आगे बात करेंगे इसके अंदर ही अपन। अब अपन व्यंजन संधि स्टार्ट कर रहे हैं। अब स्टार्ट करने से पहले एक बात और देखिए, जब हमने वर्णमाला पढ़ी थी, वर्ण विचार के समय कितने वर्ण थे? 52 प्लस 1 जो भी नया ऐड हुआ। तो उस 52 के अंदर देखा होगा स्वर के बाद व्यंजन आए थे। कितने व्यंजन थे? 33 थे। तो उसमें हमने बात की थी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। देखिए पहले आप इधर समझिए क्या चीज़ है व्यंजन शुरू करने से पहले। तो अगर बात आ रही है कि साहब क ख ग घ और अंग, च छ ज ज और य, ट ठ ड ढ और हण, त थ द ध और न, प फ ब भ और म, य र ल व, स स और ह। ये हमारे व्यंजन थे। ये 25 और ये 8 33, यही व्यंजन थे। ठीक है, अब देखिए आप, अगर मैं बात करता हूं कि साहब क वर्ग, इसका मतलब ये पांचों आएंगे उसके अंदर, क ख ग घ अंग। अगर मैं बात करूं च वर्ग तो इसका मतलब च के पांचों आएंगे, च छ ज ज य। अगर मैं बात करूं ट वर्ग तो इसका मतलब ट ठ ड ढ ण। यदि मैं बात करूं त वर्ग तो इसका मतलब त थ द द न। यदि मैं बात करूं प वर्ग तो इसका मतलब प फ ब भ म। जिनमें 5 होंगे वो सारे क्या होंगे? वर्ग। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। पहले पहले वर्ण से इन वर्ग को बोला जाएगा, पहली बात हुई है। अब जो 4 होते हैं इनमें कोई वर्ग नहीं है, ये अंतस्थ व्यंजन है, ये उसमें व्यंजन है। अब ये हम संधि से पहले बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यदि मैं ऐसा बोलूंगा कि किसी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण, इसका मतलब क्या हो गया? ये तीसरे और चौथे, क का भी तीसरा चौथा, च का भी तीसरा चौथा, और ट का भी तीसरा और चौथा, और त का भी तीसरा और चौथा, और प का भी तीसरा और चौथा। वहां बार बार ऐसा नहीं लिखूंगा मैं आपको गगन ज जन ड ड, नहीं। याद रखने का तरीका ये हमें पता होना चाहिए कि पहला वर्ण ये है, दूसरा ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। मैं कहूँ किसी वर्ग का पहला वर्ण हो, इसका मतलब ये कोई पहला हो सकता है। यदि बात हो किसी वर्ग का 5वां वर्ण, इसका मतलब इन 5 में से कोई भी हो सकता है। ये ध्यान रखना आपको, ताकि नियम याद रखना आसान रहे आपके लिए। बहुत ही आसान है। हम शुरुआत करते हैं कैसे, देखिए आप इधर अगले साइड पे। हम बात कर रहे हैं व्यंजन संधि की। अब सबसे पहले मुझे बताइए, जो हमने व्यंजन संधि की परिभाषा की बात की थी, तो क्या परिभाषा थी व्यंजन संधि की? एक व्यंजन होगा अनिवार्य रूप से। यदि प्लस के पहले व्यंजन है, बाद में स्वर होगा, प्लस के बाद में स्वर है तो पहले व्यंजन होगा, या दोनों क्या होंगे? व्यंजन। बनेगा भी क्या? व्यंजन। संधि कौन सी हुई थी? व्यंजन संधि। ये तो परिभाषिक बात हो गई थी। अब नियम की बात करते हैं। तो देखिए आप इधर 2 नियम होते हैं जो एक जैसे होते हैं।
एक जैसे का मतलब इनमें कुछ कॉमन चीज आएगी। इनमें क्या आएगी? कॉमन। कॉमन बात क्या आएगी कि इन दोनों में जो प्लस होगा, इस प्लस के पहले क्या होगा? पहला वर्ण होगा। क, च, ट, त या प। यहां भी क्या होगा? क, च, ट, त या प। कौन सा वर्ण होगा? पहला वर्ण। दोनों में दो ही नियम होते हैं पूरी व्यंजन संधि में, जिनमें प्लस के पहले कोई भी पहला वर्ण हो। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई इधर उधर घूमने की बात नहीं, पता नहीं क्या बन जाएगा किसके स्थान पे, वही बनेगा जो प्लस के पहले अगर ये है, बाद में ये चीज आ रही है तो यही बनेगा, एक्स्ट्रा अलावा कुछ भी नहीं बनेगा। कैसे? देखिए आप इधर, तो प्लस के पहले पहला वर्ण हो, प्लस के बाद में कोई भी स्वर किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या य, र, ल, व, ह हो। कोई भी स्वर मतलब अ से आउ तो कोई भी हो, तीसरा और चौथा मतलब किसी भी वर्ग का, क, च, ट, त, या, इन में से किसी का भी तीसरा और चौथा हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई क होगा तो क का तीसरा और चौथा, नहीं, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, या यर, लव, ह होगा। अब यहां क्या है? प्लस के पहले क्या होगा? पहले बनेगा क्या, इसकी बात बाद में करेंगे, अब पहले नियम की बात कर रहे हैं, कॉमन चीज की। प्लस के पहले क्या आ रहा है? पहला वर्ण। सेम आ रहा है दोनों जगह। प्लस के बाद में यहां कौन सा है? तीसरा और चौथा, तो यहां क्या होगा? पांचवा वर्ण। प्लस के बाद क्या होगा? पंचम वर्ण हो। और मूलतः इसमें न और म ही होते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी किसी से शब्द की शुरुआत नहीं होती है। हाँ, नियम के रूप में याद रखना है, 3 4 यहां आ गए, यहां पांचवा वर्ण आएगा। तो यदि प्लस के पहले पहला वर्ण है, प्लस के बाद में कोई स्वर है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण है, या यर, ल, व, ह है, तो जब संधि होगी तो ये जो पहला वर्ण है, पहले का क्या बन जाएगा? तीसरा। क किस में चेंज होगा? क का तीसरा क्या होता है? ग। च का तीसरा क्या होता है? ज। ट का तीसरा क्या होता है? सही है। त का तीसरा क्या होता है? द। और प का तीसरा क्या होता है? ब। इसमें चेंज होगा। जैसे मैंने शब्द लिखा एक, जगत प्लस ईश, एक मैंने लिखा यहां पर अप प्लस ज। प्लस के पहले क्या आ रहा है? पहला वर्ण। तो कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण है। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ई। ई क्या है? स्वर है। तो यदि प्लस के पहले पहला वर्ण हो, बाद में स्वर आ रहा है, तो पहला वर्ण किस में काउंट होगा? किस में कन्वर्ट होगा? अपने तीसरे में। तो त का तीसरा क्या होता है? द। आगे मात्रा किसकी आ रही है? बड़ी की। तो शब्द क्या बना? जगदीश। कब? जो आगे स्वर की मात्रा आएगी वो इसमें जुड़ जाएगी। और यदि आगे स्वर न होकर व्यंजन होगा तो क्या होगा? देखिए आप, प्लस के पहले क्या आ रहा है? प। प कौन सा वर्ण है? तो कैसा? पहला वर्ण है। बाद में क्या आ रहा है? ज। तो ज कौन सा वर्ण है? च, छ और ज, तीसरा वर्ण है। तो पहला किस में काउंट होगा? पहला किस में कन्वर्ट होगा? अपने तीसरे में। तो प का तीसरा क्या होता है? प, फ और ये ब। आगे क्या आ रहा है? ज। तो ब कैसा रहेगा? आधा रहेगा, क्योंकि आगे क्या आ रहा है? व्यंजन आ रहा है। अगर स्वर होगा तो इसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर यहाँ प्लस के पहले पहला वर्ण है, प्लस के बाद में पांचवा है, तो संधि होगी तो पहला किस में चेंज होगा? पहले का पांचवा बन जाएगा। जैसे मैंने शब्द लिखा जगत प्लस माता, क्या होगा साहब? जगत माता, है ना? हाँ, सीधे पढ़ते हैं तो जगत माता ही होता है। रेट आपको ध्यान रखना है, प्लस के पहले क्या आ रहा है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है। दो बातें देखनी है ना, क्या स्वामी प्लस के पहले क्या आ रहा है? त कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? म कौन सा वर्ण है? पांचवा वर्ण। तो पहला किसमें चेंज होगा? अपने पांचवें में। त का पांचवा क्या होता है? न। अब त आधा है तो न भी कैसा होगा? आधा। शब्द क्या बनेगा? जगन माता, न कि जगत माता। यहां पर हर जगह त का द कर देते हैं, क्यों? जगदीश जगदम्बान, बस इस चक्कर में हर जगह त का द नहीं होगा। डिपेंड करेगा प्लस के बाद में क्या आ रहा है। दोनों वर्णों को देख के सॉल्व करना उसके स्थान पर। उसी प्रकार इस अप का एग्जांपल देखो एक और, जैसे मैंने शब्द लिखा अप प्लस मय,
प्लस के पहले क्या आ रहा है? प। प कौन सा वर्ण है? पहला वर्ण। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? म कौन सा वर्ण है? पांचवा। तो पहला किस में चेंज होगा? अपने पांचवें में। शब्द क्या बनेगा? अम्मय। बस ये ध्यान रखना आपको। दो ही नियम होते हैं जिनमें प्लस के पहले क्या आता है? पहला वर्ण आता है। यदि प्लस के पहले पहला वर्ण है, बाद में पांचवा है, तो पहला किस में चेंज होगा? पांचवें में। नहीं तो किस में बदलेगा? तीसरे में। ये तो याद रहेगा, इतना से ध्यान रखना है। यदि प्लस के पहले पहला वर्ण आ रहा है, प्लस के बाद में कोई स्वर, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण या यरलव ह होगा, तो पहला किस में चेंज होगा? अपने तीसरे के अंदर। ये कॉमन नियम है, बहुत बड़े नियम है। वहीं प्लस के पहले पहला वर्ण है, उसके बाद पांचवा वर्ण आ रहा है, तो पहला किस में बदलेगा? पांचवें में बदलेगा। ठीक है, इन दोनों को उतारना आप। अब आगे बढ़ते हैं हम। यहां पहुंच करके उतारना पहले, फिर आगे बढ़ना आप। मैं सीधा आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, आप दो नियम और होते हैं व्यंजन के जो एक जैसे होते हैं। एक जैसे कैसे? इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कैसा? प्लस के पहले क्या आएगा? म। दो ही नियम होते हैं जिन्हें प्लस के पहले क्या आता है? म आता है। यहां प्लस के पहले क्या आएगा? म। तो प्लस के पहले म, तो प्लस के बाद में देखते हैं। तो यहां प्लस के बाद में क से म तक कोई वर्ण हो गया साहब, क से म तक। अब म के बाद में क्या आता है? जब वर्णमाला पढ़ते हैं तो प फ ब ब म के बाद बिल्कुल ये रहा य र ल व, स स स ह। हो गए पूरे? तो ये दो ही नियम होते हैं। कॉमन बात क्या है? प्लस के पहले क्या आएगा? म। अब आप देखना, यह सब शुद्धि में प्रश्न आता है यहां से। यदि प्लस के पहले म है, प्लस के बाद में क से म तक कोई वर्ण हो, तो संधि होगी। तो इस म के स्थान पर म जो है वह आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि माना प्लस के पहले म है, प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ख। तो म किस में बदलेगा? ख किस में आता है? क में आता है, तो क के पांचों में बदल जाएगा। माना प्लस के पहले म है, प्लस के बाद में थ आ रहा है, तो म किस में बदलेगा? थ किस में आता है? त में। त का पांचवा क्या होता है? न। तो म किस में चेंज होगा? न में। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने शब्द लिखा सम प्लस ख्या। सम प्लस ख्या, ये स अपने स्थान पर। अब प्लस के पहले क्या आ रहा है? म। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? ख। ख किस में आता है? क में। तो क का पांचवा क्या होता है? तो क्या साहब, क का पांचवा ये होता है। शब्द क्या बना? संख्या। ऐसे लिखा आता है सब शुद्धि में, ध्यान रखना आप कहोगे सर फिर ये क्या है? बिल्कुल, ये भी संख्या ही है। इसको अनुस्वार के रूप में लिख सकते हैं। हिंदी को जब सरल किया गया, जब इसको कंप्यूटर के अनुकूल किया गया, ठीक है, तब इसमें क्या किया कि पंचम वर्ण को हमेशा अनुस्वार के रूप में लिखा जाने लगा। लेकिन आप ध्यान रखना, जब आपके सब शुद्धि में आएगा कहीं तो संख्या ऐसे लिखा आएगा, वहां आप थोड़ा कंफ्यूज मत होना कि यार ये संख्या देखा ही नहीं, मैंने ऐसे ही देखा था। समझे आप? तो इसका आप खास तौर से ध्यान रखना। सम प्लस क्या क्या बनेगा? संख्या। अब इस संख्या को माना कि इस प्रकार से लिख दिया मैंने। अभी सही है गलत है? गलत है। क्यों? ये कैसा होगा? हलंत होगा। क्यों? म कैसा होता है? आधा। तो म के स्थान बनने वाले भी कैसा होगा? आधा ही होगा। उसी प्रकार एक शब्द को आप इसके अंदर जो सब शुद्धि में देते हैं कई बार, चंचल। सही है? नहीं सर सही कैसे? बिंदी लगा दो। अरे भाई बिंदी तो लगा देंगे, लेकिन आपको ये पता करना है कि ये सही है कि ये सही है। तो ध्यान रखना, ये गलत है और ये सही है। कारण क्या है? जब भी बिंदी आए तो देखना आपको, जो बिंदी आ रही है उसके बाद में कौन सा आ रहा है? च आ रहा है तो या च का पांचवा आएगा, न कि त का पांचवा। शब्द मैंने लिखा एक सम प्लस तोस, क्या बनेगा? म के स्थान पर ये न क्यों आ भाई? क्यों? आगे क्या आ रहा है? त आ रहा है। सम प्लस चय,
क्या बनेगा? संचय। ये क्यों आया भाई? इस च की वजह से। च का पांचवा ये होता है, च च ज ज य, तो म के स्थान में क्या आएगा? यही बनेगा। वहीं इधर देखिए आप अगले में कि यदि प्लस के पहले म है, प्लस के बाद में यर लव स स स है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या इनका पांचवा होता है? यर लव चार ही है, स स स चार ही है, पांच नहीं होता ना। जब इनका पांचवा होता ही नहीं है तो यह म के स्थान पे क्या बनेगा? अनिवार्य रूप से अनुस्वारी बनेगा। क्या आएगा? अनुस्वार ही आएगा। मतलब अनुस्वार किसको बोलते हैं? ये ऊपर लगने वाली बिंदी को अनुस्वार ही आएगा। जैसे देखिए आप, मैंने शब्द लिखा सम प्लस वाद, संवाद, सही है? क्यों भाई गलत क्यों हुआ? हमने तो कई जगह देखा ऐसा। ये गलत क्यों होता है पता है आपको? पूछते क्यों है? क्योंकि इंग्लिश में इसको कुछ इस प्रकार से लिखते हैं हम, इस चक्कर में। ये हालांकि सही गलत नहीं है, क्योंकि ये म है, म ही एम आ रहा है, बिंदी एम के रूप में आ रही है यहाँ पर। लेकिन इसको कैसे लिखा जाएगा? तो प्लस के पहले क्या आ रहा है? म। प्लस के बाद में क्या आ रहा है? व का पांचवा होता है? नहीं होता है। तो यहाँ म के स्थान पे क्या बनेगा? अनिवार्य रूप से अनुस्वार ही बनेगा, संवाद। शब्द क्या बनेगा? संवाद। उसी प्रकार एक शब्द देखो, एक और इधर, मैंने लिखा सम प्लस विधान, क्या बनेगा? संविधान। यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप तो दो दो शब्द देके आगे बढ़ रहे हो, और एग्जाम्पल दो इसके अंदर। तो देखो अपने करने का थोड़ा पैटर्न इस तरीके का रहेगा। अगर मैं किसी इस एक के अंदर ही सारे इसके एग्जाम्पल दूंगा तो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगा। अपने पढ़ने का तरीका क्या रहेगा? हम पहले व्यंजन संधि के सारे नियम पढ़ेंगे ऐसे, फिर आपको उन नियमों को ध्यान में रखना है, फिर मैं इनके कॉमन शब्द दूंगा मिक्स करके आपको। तब अगर आपके सही होंगे तो आपके एग्जाम में भी सही होंगे, वरना यहाँ सही होकर राजी होने का कोई मतलब नहीं है। फिर जब तक परीक्षा में सही नहीं होगा तब तो यहाँ कितना ही लाख पढ़ा दो, बता दो, वो फ्रूटफुल नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमारे थोड़ा उस तरीके की सोच के कर रहे हैं इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ हमने अब दो नियम की और बात की थी। तो अभी तक अपन ने चार नियम पढ़े। पहले दो नियम क्या कॉमन बात आई? कैसा? आप दोनों में प्लस के पहले क्या आया था? पहला वर्ण आया था। यदि प्लस के पहले पहला है, प्लस के बाद में कोई स्वर है, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा है, या यर लव ह है, तो पहला आपने तीसरे में बदल गया। वहीं प्लस के पहले पहला है, बाद में पांचवा है, तो पहला आपने पांच में बदल गया। क्लियर? दो नियम साइड में। फिर दो क्या है? इनमें कॉमन चीज क्या थी? कैसा? इनमें कॉमन थी, प्लस के पहले क्या था दोनों में? म था। प्लस के पहले म है, प्लस के बाद में क से म तो कोई भी है, तो म किस में बदलेगा? जो आगे वर्ण आ रहा है वह जिस वर्ग का है उसके पांच में बदल जाएगा। और वही प्लस के पहले म है, बाद में यर लव स स स है, जिनका पांचवा होता ही नहीं है, तो यहाँ अनिवार्य रूप से क्या बनेगा? अनुस्वारी बनेगा। क्लियर है? अब देखिए आगे बात करते हैं हम।